बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी किसी ऐसी कंट्री की तलाश में हैं जहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट्स का इशू ना हो और वो लो बजट कंट्री हो, गैप भी एक्सेप्टेबल हो, आइल्स की भी कोई टेंशन ना हो और कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत ना हो, ना ही किसी किस्म की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत हो? तो जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ यूरोप की वो कंट्री, इनफैक्ट वो कंट्री है शेंजन जोन में। और वो कंट्री मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सी है, आपके बजट में भी लाई करेगी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ प्रोसेस होगा। सो 2025 में ये कंट्री आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिस कंट्री की, उसका नाम है स्पेन। तो अगर आप स्पेन में 2025 में आके पढ़ना चाहते हैं और आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स में नहीं पढ़ना चाहते, अपॉइंटमेंट्स का, आइल्स हो गया या हाई क्राइटेरिया, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट देखिएगा ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर सके और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है तो वो भी आपका क्लियर हो सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर दफ़ा आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छी अच्छी कंट्रीज़ लेकर आती हूँ। तो अभी जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे लिख के बताया था, दैट वाज स्पेन। स्पेन का मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट में लिखा है, तो आई थॉट कि एक स्पेन पे वीडियो होनी चाहिए। और स्पेन बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप 2025 में बाहर मुल्क आके पढ़ना चाहते हो। स्पेन क्यों एक अच्छा ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग लाइन्स में भी बताया है कि यहाँ की जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा लो है, आपके बजट में पड़ेगी अगर आपका लो बजट है। और आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आपकी जो ट्यूशन फ़ी है दैट इज़ 700 यूरो टू 5000 यूरो, इसकी रेंज में पड़ेगी पर ईयर। और ये मैं आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का बता रही हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा महंगी आपको पड़ेंगी, लेकिन जो इसकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा आपको सस्ती पड़ेंगी। अच्छा, बजट में होने के अलावा ये शेंजन में है, तो आप अगेन 32 कंट्रीज़ ईज़िली जो है ना विज़िट कर सकते हो और आप बहुत सी जगहों का ई वीज़ा ले सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, उम्रे पे जा सकते हो, ठीक है? और बहुत आपको ये सस्ता पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्पेन की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। आप पूरे यूरोप को इजीली एक्सेस कर सकते हो और इसकी वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स जो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगी। पीआर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की बहुत अच्छी, आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है। ऑल्दो मैं वीडियो में आगे चल के डिसएडवांटेजेस भी इसके डिस्कस करूँगी। सो आप वीडियो को प्रॉपरली देखिए ताकि अगर आप इस बारे में सोच रहे हो तो आपको एक क्लैरिटी मिल सके। अब ट्यूशन फ़ी तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं स्पेसिफ़िक वो कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इतनी रेंज की आपको जो है ना ट्यूशन फ़ी ऑफ़र कर रही हैं। सबसे पहले तो आ जाती है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेलेंशिया। यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेलेंशिया ऑलमोस्ट आपको 700 यूरो से लेके 1000 यूरो तक। देन सेकंड नंबर पे मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी यूनिवर्सिटी ऑफ़ बेलरिक आयरलैंड। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी तकरीबन 1000 से 1200 यूरो के दरमियान इसकी फ़ीस लाया करती है। देन यू हैव टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैटालोनिया। इसकी भी 700 से लेके 1000 या 1200 यूरो तक में इसकी जो फ़ी है वो लाई करती है। देन यू हैव टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंशिया। इसकी भी जो फ़ीस है तकरीबन वो 700 यूरो से लेके 1200 यूरो के बीच में है। अब ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई ये तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अलावा देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप बहुत ईज़िली एडमिशन सिक्योर भी कर सकते हो, अपॉइंटमेंट्स का भी कोई इशू नहीं होगा और आप ईज़िली मूव भी कर सकते हो और बाद में आप सेटल भी हो सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो लिविंग है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है स्पेन में। आप ऑलमोस्ट 600 से 700 यूरो में बहुत अच्छी लिविंग अपनी कर सकते हो यहाँ पे, जिसमें आपका लिविंग एक्सपेंस, ग्रॉसरीज, ट्रांसपोर्ट, सिम, मतलब हर तरह का खर्चा आपका इसमें इंक्लूडेड है। 600 से 700 यूरो। और एज अ स्टूडेंट जब आप जॉब करने की बात करते हो तो आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होंगे, जिसमें आप इजीली, अगर पर आवर की मैं बात करूँ तो 9 से 12 यूरो आप बहुत इजीली पर आवर अर्न कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, जिससे ना सिर्फ आप अपनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो, अपनी लिविंग भी अफोर्ड कर सकते हो और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो तो आप घर भी पैसे भेज सकते हो। और ये तो छोटी मोटी जॉब्स हैं। वंस आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपके पास लाइक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे सेटल होने की। आप वहाँ पे अपना जो है ना जॉब सर्च वीज़ा ले सकते हैं, या आपने स्पेन से आगे अगर कहीं मूव करना है वहाँ भी मूव कर सकते हो। सो ये आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आ रहा है, आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो रही है, डिग्री इसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अब मैं आपको मेन चीज़ इसकी बता दूं कि डिग्री तो एक्सेप्टेड है, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जो आपकी यहाँ पे ज़्यादा, आप कह सकते हो, जिनकी डिमांड है, जिनकी कम डिमांड है। अगर आप लॉ में, आईटी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, बिजनेस रिलेटेड फील्ड में जाते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जब आप
स्पेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको अपॉइंटमेंट्स का कोई इशू नहीं होता। आपने एडमिशन ले लिया, आप वॉक इन करके जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो एंड दैट्स इट। ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसके कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस पे एक अलग वीडियो में बनाऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ हम एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हम इस वक्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि हर जगह, चाहे जर्मनी हो जाए, इटली हो जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना अपॉइंटमेंट्स का इशू आ रहा है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ के एडमिशन प्रोसेस भी बहुत इजी होता है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 60% मार्क्स पे आपको इजीली एडमिशन दे देते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज मोर देन इनफ। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए एंड दैट्स इट। कोई आपकी लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको कि इतने मंथ्स ओल्डर हो, या आप जस्टिफिकेशन दें कि आपकी क्यों है इस तरह की, ये कहाँ से पैसा है। सिंपल, अगर आपकी 10 से 15 दिन पुरानी भी बैंक स्टेटमेंट है तो वो एक्सेप्टेबल है स्पेन की एम्बेसी में। आपको कोई जस्टिफिकेशंस नहीं देनी कि ये पैसे कहाँ से आए। तो ये बहुत आपके जो स्टडी प्रोसेस है वीज़ा को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है। फिर जैसे कि मैंने पीआर की बात की, लोग शादियां करते हैं या बहुत गलत गलत तरीके अपना रहे होते हैं जस्ट उसकी पीआर लेने के लिए। पीआर बहुत इजी है। अगर आपने 5 साल तक वहाँ पे वर्क वीज़ा पे रहे हो तो आप पीआर के लिए बहुत ज़्यादा इजीली एलिजिबल हो जाते हो। मैं खुद भी स्पेन गई हूँ, मैं पर्सनली बार्सिलोना और मैड्रिड होके आई हूँ। तो वो बहुत मुझे अच्छी लगी सिटीज़, और मुझे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी देखने को मिली स्पेशली बार्सिलोना में। तो आपको एक अपना एक माहौल भी अच्छा मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आपका वीज़ा कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसकी वीज़ा रेशो 99% है। 1% भी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली लोग प्रॉब्लम आ जाती है उनकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो इस वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। अदरवाइज़ अगर आपका एडमिशन आपने सिक्योर किया ना तो आपका 100% आपको वीज़ा मिलता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और वो फैब्रिकेटेड नहीं है। अब ये तो सारे हो गए एडवांटेजेस, और मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड स्टूडेंट लाइफ एवरीथिंग। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बाद इसकी डिसएडवांटेजेस की। तो दो मेजर ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो मुझे लगते हैं कि इट्स नॉट इवन डिसएडवांटेज, आई बिलीव के आपको मेहनत तो हर जगह करनी होती है। बस आप ये सोचें कि ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि अगर कल को आप स्पेन में आ रहे हैं तो आपको एक शौक ना लगे कि ये हमें पता नहीं था। नंबर वन तो ये कि क्योंकि स्पेन है, वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। तो स्पेन में आपको लैंग्वेज बैरियर शायद मिले, चाहे आप जॉब सर्चिंग में आपको हो सकता है, या वैसे ही अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हो पीआर से रिलेटेड तो आपको स्पेनिश लैंग्वेज में इशू आ सकता है। अगर आप कोई लर्नर हो तो दैट्स अ गुड थिंग, आप स्पेनिश सीखेंगे तो वो अगर आप लॉन्ग टर्म में सेटल होना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। सेकेंड पॉइंट ये कि अगर मेडिकल या मेडिकल से रिलेटेड फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है, तो वो अपनी होप ज़्यादा हाई ना रखें स्पेन से रिलेटेड। तो उनको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलेंगी, वो ज़्यादातर जो उनके दूसरे ऑप्शंस हैं उन्हीं को ही देखें। और अगर उनको कोई एडमिशन मिल भी जाता है तो स्कोप उसका इतना नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने अपने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इसी तरह से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।